Good morning to all. I am from TSN the school. Our course is completed. Now, today we are going to start revision. Now, today topic is class 10 science chapter number 6. The name of the chapter is life processes. All living things perform certain life processes like growth, excretion, रेस्पिरेशन एंड द सर्कुलेशन एक्सेट्रा। अगर लाइफ प्रोसेस की बेटा आपके पास में डेफिनेशन आती है तो आपको यही लिखना है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने पूरे जीवन काल के अंदर ये सभी प्रोसेस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, जिनके नेम हैं ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड द रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सब क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको शो किया गया है लाइफ प्रोसेस का, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। ये सभी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम जस्ट ओनली फॉर रिवीजन पोर्शन ले रहे हैं। कहाँ कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर बताने वाली हूँ। फर्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन वो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। देन मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। इनकी आपको डेफिनेशन देना है और विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है कि रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ओके, नाउ साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से इवेंट्स हैं इसके अंदर? एब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्शन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है इनटू हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन एंड द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो स्टोमेटा से है। स्टोमेटा, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्टोमेटा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड स्टोमेटा, तो आपको लिखना है टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। और इसका फंक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या फंक्शन है इसके? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड द लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। Now next, the diagram is also important. Next, heterotrophic nutrition is divided into three main parts: holozoic, saprophytic and the parasitic. Next, how do organisms obtain their food? इसमें हमारे पास में अमीबा की स्टडी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिया है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। फर्स्ट हमने बताया है सूडोपोडिया के बारे में, सूडोपोडिया। नेक्स्ट, कैप्चर फूड, टेक इन फूड वैक्यूल एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड इन फूड वैक्यूल। फिर अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। नाउ नेक्स्ट, पैरामीशियम के बारे में दिया गया है। और इसके बाद में स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके बारे में यहाँ पर पार्ट्स के अंदर आपको दिया गया है, तो इन पार्ट्स के रूप में आप इसको लर्न करें। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हम डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में पूरी स्टडी है, डिटेल स्टडी है। माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, ओसोफेगस एंड द स्टमक, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इनके जो वर्क हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको गैस्ट्रिक जूस रिलेटेड, तो ये 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पैप्सिन, एससीएल एंड द म्यूकस। नेक्स्ट है आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वर्क होता है, इंटेस्टिनल एंजाइम्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन्स, और किस तरीके से इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो दिया गया है इसके जस्ट नीचे ही। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में आपके पास में। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेनेशन, दे बोथ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है पेज नंबर 55 के रूप में आपके सामने है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, और किस तरीके से पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, किस तरीके से वर्क करते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, अरबिक एंड द अनारबिक। इन दोनों में जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन इन बिटवीन द अरबिक एंड द अनारबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम को आपको यहाँ पर कीज फॉर्म के अंदर दिया गया है। इस तरीके से आप इसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग दिया गया है, इनहालेशन एंड द एक्सलेशन। नेक्स्ट डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिया गया है रेस्पिरेशन सिस्टम का इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द एल्वेलस एंड द ब्लड एंड द टिश्यूज। Respiration in plants. Respiration in plants is also very important question. Respiration in plants is simpler than the respiration in animals. Gases exchange occur through stomata in leaves and the next आपके पास में यहाँ पर बताया गया है lenticles in stems and the general surface of the roots. नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट जो है वो आपको शो किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डायग्राम इज ऑल्सो। नेक्स्ट ब्लड का जो पार्ट दिया गया है यहाँ पे आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स एंड द डब्ल्यूबीसी, इनके वर्क यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है वो पुटअप हो रहा है। नेक्स्ट आर्टरीज, डिफ्रेंसिएशन इन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में डिफरेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, दे बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्सक्रीशंस दिया गया है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स। इसमें जो डायग्राम पोर्शन आपको दिया गया है किडनी सिस्टम एंड आपको एरोटा, यूरेथर और यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के बारे में स्टडी दिया गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द harmful metabolic waste from the body. The definition of the excretion is here, and the excretory system of the human beings includes a pair of the kidney, a urinary bladder, a pair of the ureter and the urethra. ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था यहाँ से। इसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन को 3 स्टेप्स के रूप में आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, दैन द ट्यूबुलर एस्पिरेशन है एंड द सिक्रेशन एंड नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसमें आपको जो पार्ट दिया गया है ऑक्सीजन, CO2 एंड द H2O एंड थ्रू स्टोमेटा। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, bark etc which fall off from the plant and the plants excrete some waste into the soil around them. Gums, resin in old xylem, some metabolic waste in the form of the crystals of the calcium oxalates in the लीव्स ऑफ द कॉलगेसिया स्टेम ऑफ द जमीकन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं लाइफ प्रोसेस में। स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। द सेकंड इज व्हाट विल हैपन्स टू अ प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव्ड। क्या होगा यदि प्लांट्स में से जाइलम पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। व्हाट इज द रोल ऑफ द सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। नेम द टिश्यू दैट transports water and the minerals in the plant. What is the roles of the acid in our stomach. What is the emulsification. Next name of the organelle in which photosynthesis occur and the name the largest artery in the human body. Define transpiration. What are the structure and the function unit of the kidney called. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको एज अ लाइक PDF फॉर्म अवेलेबल करवा दूँगी। शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के दिए गए हैं इसके अंदर, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। व्हाट आर स्टोमेटा, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द स्टोमेटा। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको ऑलरेडी जो PDF पहले अवेलेबल कराया था उसके अंदर मिल जाएंगे आपको, और जो 1-2 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर नहीं हैं तो उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट PDF के अंदर आपको एज अ रिवीजन पार्ट के फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको और क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल। ये जो ग्लूकोज का जो पाथवे था वहाँ पर दिया गया है इसका आंसर। राइट द डिफरेंस बिटवीन द इनहालेशन एंड एक्सलेशन, ये क्वेश्चन भी जो है उसका आंसर आपको दिया गया है। लिस्ट 3 इवेंट्स विच अगर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस and how does the transpiration helps in upward transfer
transport of substance, describe the process of the double circulation in human beings, write the function of the components of blood एंड द लॉन्ग आंसर्स के अंदर आपको 5 मार्क्स का दिया गया है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी. ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम. ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास में पुटअप होता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाए और उसके अंदर कहा जाए कि भाई ये जो आपको 4 नेम्स दिए गए हैं ये आपको उस डायग्राम के अंदर शो करने हैं, उनकी पोजीशन आपको शो करनी है. तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पुटअप होते हैं. ओके, आई होप कि ये जो रिवीजन पोर्शन हमने लिया है इसमें से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं. वो उसकी आपको डिटेल स्टडी दी है और पर टॉपिक डिटेल स्टडी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ. जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर और इसमें से जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पुटअप हो रहे हैं लाइक MCQs एंड द फिलअप्स एंड द 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स एंड द 5 मार्क्स क्वेश्चंस, उसका PDF मैं आपको इस वीडियो के बाद में अपलोड करवा दूंगी, आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच गाइस.